बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। इट्स मी अली फ़ारूक लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 6 का टाइटल है वेरिएबल्स। जी आइए आज का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है वेरिएबल। What are variables? Number one, variable is just like a box which is used to hold some data. It should be noted that variable का नाम होगा, उसकी कोई ना कोई टाइप होगी, इसका एक एड्रेस होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी. What happened when we declare a variable? First of all, it reserves a memory block in RAM. When we initialize a value in program or at runtime, the memory block is filled with सेट वैल्यू. फॉर एग्ज़ाम्पल इंट ए इज़ इक्वल टू 10. अगर आप ये वैल्यू लिखते हैं, ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको पता होना चाहिए. ये ज़रा देखिए कि इसकी कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन होगी. ये आपके सामने मेमोरी ब्लॉक है. दैन उसमें ये देखें एक ब्लॉक बन गया, उसके अंदर 10 चला गया. 10 वेरिएबल की वैल्यू है. ए जो सा वेरिएबल का नाम और ये 0x030x ये इसका एड्रेस है. ये एक वेरिएबल की मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन है. मेमोरी के इस रिप्रेजेंटेशन एक वेरिएबल की ऐसे होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके बाद आता है जी सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल. क्या होगा सिंटैक्स, हम इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? सबसे पहले आप कोई भी ना कोई इसकी डाटा टाइप देंगे, आगे आप वेरिएबल का वैलिड नेम देंगे. डाटा टाइप इंट करैक्टर फ्लो टाइप होती है, ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल. फिर उसके बाद आता है वेरिएबल का नाम. ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम होगा. अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया जाता है या अंडरस्कोर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. नंबर 2, वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते. वेरिएबल के नाम में स्पेसिस नहीं आ सकती. अगर आपने प्रोफेशनली वेरिएबल्स को लिखना है तो आप कैमल नोटेशन को फॉलो करें. ये आपके सामने वैलिड वेरिएबल्स और इनवैलिड वेरिएबल्स के नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं एग्जांपल के तौर पर, सो दैट के आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाए. जी अब ये कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल. डिक्लेरेशन आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं या मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं. मींस अगर आपने सिंगल लाइन में देना है तो इंट ए कामा बी कामा सी के साथ, और अगर आपने मल्टीपल लाइन में देना है तो इंटीजर ए के बाद इंटीजर बी एंड इंटीजर सी. अब उसको इनिशियलाइजेशन करने के भी दो मेथड्स हैं. पहला मेथड देख लेंगे. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लाइन में उसको सिंगल लाइन में डिक्लेयर कर दिया. इनिशियलाइजेशन आप उसको सेपरेट लाइन में भी कर सकते हैं मेथड 1 के ज़रिए, और इनिशियलाइजेशन आप उसकी एक लाइन में कर सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड मेथड. या डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन सेम लाइन में डिक्लेरेशन और सेम लाइन में इनिशियलाइजेशन, वो मेथड 3 में आप उसको देख सकते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ कांस्टेंट वेरिएबल्स. कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल इज़ दैट वेरिएबल whose values is constant, that is इसकी वैल्यू को हम पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह पे चेंज नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते. नंबर 2, कांस्टेंट वेरिएबल को लिखने के लिए आपने सिंपली कांस्ट का रिजर्व वर्ड यूज़ कर देना. वो आप कांस्ट का रिजर्व वर्ड जो सा है वो बेशक आप डाटा टाइप से पहले लगा दें या डाटा टाइप के बाद लगा दें, वो आपका वैल्यू कांस्टेंट बन जाएगी. ये जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ये दोनों मेथड्स बिल्कुल बेस्ट हैं. अब हम इसके बाद आप लिखेंगे कि जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ना, डाटा टाइप्स, वेरिएबल, स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट्स, उनकी अब हम ना प्रैक्टिस करेंगे. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. जो उनसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, उनकी अब हम टर्बो सी में हमने ना प्रैक्टिस करनी है. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जी आप कौन से हैं. ये हैं जी हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस. राइट ए प्रोग्राम 1 2 3 और अप टू सो 1 12 तक. इनमें से हम प्रैक्टिस करते हैं. आइए जी.
उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ना सिर्फ वेरिएबल्स को डिटेल में देखा होगा बल्कि उसके रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम भी किए हैं और आई एम श्योर कि आपको उन प्रोग्राम्स की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और जो प्रोग्राम्स मैंने नहीं किए वो आप सब ने एटलीस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उनके अगेंस्ट किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है वो आप काइंडली शेयर कर रहे हैं, ईमेल कर दें, कमेंट सेक्शन में कर दें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।